हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आगे आने वाले जस्ट 10 to 15 मिनट्स इस वीडियो को सीरियसली दीजिए और अपनी जीवन कौशल और शिक्षण संबंधी जानकारी को संपूर्ण करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुमन अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि आपके ऑप्शंस हैं विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ये कृतिका की जगह पे सुमन होगा बच्चों। सुमन को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन डी। उसके विचारों को, सुमन के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है गाइस जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखता है, क्या सीखता है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बनता है, शिक्षा और मनोविज्ञान। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, आपके ऑप्शंस हैं तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है या सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। प्रोजेक्ट वर्क से स्टूडेंट्स में क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती है गाइज। सो फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? आपके ऑप्शंस हैं यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले? सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं? गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है? इसमें समस्या प्रधान आपका प्रश्न फर्स्ट ही होगा, ऑप्शन ए। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? समस्या प्रधान इसलिए होगा क्योंकि फ्यूचर प्रॉब्लम्स का पूछा जा रहा है इसमें सवाल कि यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? आपके ऑप्शंस हैं स्टर्न, मैकडूगल, नन या वेल्वटाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकडूगल ने कहा था कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आवृत्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना,
पाठ्य विषय को सरल बनाना, गृह कार्य को सरल बनाना या कंठस्थ करना। इसका राइट आंसर है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। कोई भी आवृत्त घटना, जो बार बार दोहराई जाने वाली घटना को आवृत्त घटना कहते हैं फ्रेंड्स, जो इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति, आवृत्ति का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को आपके ऑप्शंस हैं निगमन विधि कहते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं, अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर जो विधि बताई जाती है उसे निगमन विधि कहते हैं, और उदाहरण देकर बाद में नियम बताना उसे आगमन विधि कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इस सीरीज़ का। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विकास चरण में अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन है रायबर्न, पिंसेट, रेमॉन्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेमॉन्ट ने छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये उक्ति है रेमॉन्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं वॉल्टर स्कॉट, रूसो, W.M. रायबर्न, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट अंग्रेजी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार, नाटककार तथा कवि भी थे और ये अंग्रेजी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे। इन्होंने कई पोएम्स भी लिखी थी, जैसे द लेडी ऑफ द लेक, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं कुम्हार जैसा होता है, रेफरी जैसा होता है, दीपक जैसा होता है, माली जैसा होता है। इसका राइट आंसर है माली जैसा होता है। तो एक जो टीचर होता है किंडरगार्टन में, ये होता है कि टीचर एक माली का काम करता है, बच्चा एक फूल होता है, और जो स्कूल होता है वो बागीचा होता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस में मैंने बताया भी था, फर्स्ट किंडरगार्टन 1837 में ब्लैंकनबर्ग जर्मनी में ओपन हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं कार्लवेल कुक, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मैडम मॉन्टेसरी। इसका राइट आंसर है फ्रॉबेल। इनके बारे में मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जानकारी दी थी। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शंस हैं शांति निकेतन में, टॉलस्टॉय फार्म में, नोआखली में, सेवाग्राम में। इसका राइट आंसर है टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? ऑप्शंस हैं 1882 में, 1835 में, 1885 में, 1909 में। राइट आंसर है 1835 में। 1835 में शिक्षा संबंधी लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? आपके ऑप्शंस हैं पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेल का मैदान छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि, ऑप्शंस हैं, प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोज़गार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, या शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन डी। ये नॉर्मल सी बात है फ्रेंड कि जब घर का बड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, प्रौढ़ व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, तो वह अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाना ही चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। आपके ऑप्शंस हैं, लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सो फ्रेंड, जैसा कि 10 से 15 मिनट ही आपके शायद लिए हैं या उससे कम ही शायद मैंने आपके लिए होंगे इस वीडियोज़ को पूरा करने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक शेयर करने के लिए। होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है, कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सॉल्यूशन ज़रूर दिए जाएंगे। दैट्स इट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। स्टे फिट एंड हेल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे सर।